भगवान शंकर के पास में पहुंच गए। प्राण स्व प्राणना पांते साधवा क्षण भंगुरै बद्ध वैरेश भूतेषु मोहितेष्वात्म मायया। हे भोलेनाथ, आप तो देवों के देव हैं, ये देखो समुद्र मंथन से क्या निकला है। भगवान शंकर ने पूछा क्या निकला है, तो बताया ये तो विष निकला है प्रभु, और ये इतना भयानक विष है, इतना गर्म विष है, अगर धरती पर कहीं पर भी गिर जाएगा तो धरती भी जलकर भस्म हो जाएगी। बहुत ही भयानक विष है प्रभु। भगवान ने पूछा तो हमारे पास क्यों लेकर आए हैं। देवताओं ने कहा कि प्रभु आप भी बताएं इस विष का क्या करना है, कहाँ फेंकना है, क्योंकि जहां पर विष गिरेगा वहां पर धरती जलकर भस्म हो जाएगी। ये कैसे कह सके कि आप पी लो भगवान शंकर से। भगवान शंकर कहेंगे सोचेंगे कि भैया विष हमें देने आ गए और जितना माल निकलेगा वो हमें देने आओगे। देवताओं की हिम्मत नहीं हुई कि भगवान नाराज हो गए, तीसरी आंख खुल गई तो समुद्र मंथन से पहली रात की ढेरी बन जाएंगे। भगवान से जब विष का प्याला दिखा दिया, भगवान ने पूछा, अपनी अर्धांगिनी से पूछा, बताओ प्यारी पिए ना पिए। मैया ने कह दिया प्रभु आप तो जगदीश्वर हैं, जगत के कल्याण के लिए आप सब कुछ करने में सामर्थित हैं, जो जगत के कल्याण के लिए हो वह वही आप कार्य करें। भगवान ने अपने अंजलि को कर दिया, देवताओं ने विष को डाल दिया और भगवान शंकर ने सबसे पहले अपने आराध्य का नाम उच्चारण किया। रा नाम अक्षर बोला तो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का मुख खुल गया। रा अक्षर बोलकर देखो मुख आपका भी खुल जाए। भगवान शंकर ने रा अक्षर को बोला, मुख खुल गया। सब देवताओं ने जल्दबाजी सारा विष जो है भगवान शंकर के मुख में उड़ेल दिया। भगवान शंकर ने फिर बोला माँ, जैसे ही माँ बोला वैसे मुख हो गया बंद, और रा और माँ के बीच में जो विष आ गया तो मालो विश्राम ही हो गया। राम मिल गया तो विश्राम ही हो गया। शंकर भगवान की जय। अब पी तो लिया। भगवान शंकर कहने लगे ये तो बहुत गर्म है, क्या करें, इतनी तो उम्मीद भी नहीं थी, नीचे ले जाए पेट में रख ले। भगवान शंकर ने सोचा ये विष है क्या, ये अपमान सूचक शब्द ही तो विष होते हैं। हम किसी के लिए अपमान सूचक शब्द बोलते हैं, कपट करें, छल करें, ये विष ही होता है वास्तव में बंधुओं। और इस विष को कभी भी पेट में नहीं रखना चाहिए। जो कपट रूपी विष को पेट में रखता है वह दूसरों के साथ में बैर ही कर सकता है, उसके स्वभाव में छल कपट होगा। तो भगवान ने ये आदेश दिखाया है, मार्गदर्शन दिखाया है कि कभी भी अपशब्द रूपी विष आ जाए जीवन में पीने के लिए तो कभी पेट में मत रखो। भगवान शंकर ने सोचा चलो पेट में नहीं रखते हैं तो अपने हृदय में रख ले। मानो भगवान शंकर ने सोचा कि हृदय में तो परमात्मा का वास होता है, क्यों ना उल्टी कर दूं, कौन रोकने वाला है। तो भगवान शंकर ने सोचा पी तो लिया है, अगर उल्टी करी जहां जहां पर विष गिरेगा धरती जलकर राख हो जाएगी, तो क्या करें। तो उस विष को ना उल्टी करा, ना पेट में रखा, ना हृदय में रखा, उस विष को कहाँ रखा, कंठ में रख लिया। ना नीचे ले जाएंगे ना बाहर निकालेंगे। कभी किसी के प्रति कटु रूपी वाक्य रूपी कभी विष आ जाए मन में तो कभी भी ना हृदय में रखो, ना पेट में रखो, ना मुख से निकालो, क्योंकि मुख से कटु रूपी वाक्य रूपी आप विष निकालोगे तो क्या होगा, महाभारत ही हो जाएगी। अंध ही होते हैं, पूरा महाभारत ही हो गया। इसीलिए कटुवाक्य रूपी विष जीवन में आ जाए तो क्या करना चाहिए, न अन्न को कंठ में रख लेती तो महाभारत नहीं होता। तो भगवान शंकर ने ये मार्गदर्शन दिया है कि कंठ में ही रखो। जब भगवान शंकर ने कंठ में रख लिया विष के लिए भगवान भोले भंडारी ने, तो फिर उनका एक नाम और पड़ गया। क्या नाम पड़ गया, वो नीलकंठ भगवान की जय। अब विष का पान कर लिया तो सब देवी देवता थे, सबके सब जय जयकार करने लगे। भगवान